नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं, तो सातवां प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे थे। इससे पहले हमने इसका तीसरा पार्ट देखा था। यदि नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। 75 तक हमने उसमें प्रश्न देख लिए थे। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें प्रश्न नंबर 76 से लेकर के 100 तक प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। तो प्रश्न आपका 76 से जो है स्टार्ट होगा। और एक चीज और पैराग्राफ में ध्यान रखिए क्या कि पैराग्राफ को आप चाहें तो पूरा धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं, या जो मेन मेन पॉइंट है उनको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे जो सद्गुण हैं, उनकी जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की जो सेवा है, सत्कार है, वो करते हैं। इस टाइप से लिखा है। तो थोड़ा सा पैराग्राफ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर देखते हैं। तो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर ले सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु प्रेरणा बन सकते हैं। और ऐसे जो विचार है वो सज्जन जो मनुष्य हैं उनके अंतर मन में सदा उठते भी रहे हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए पूरा पैराग्राफ ना पढ़ के बीच बीच की लाइनों से भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा कम समय है तो ऐसा आप कर सकते हैं, वरना आपको बहुत स्पीड में एक बार जो पैराग्राफ है उसका भावार्थ जो है वो समझ लेना चाहिए। और लिखा भी लास्ट में यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो ये संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार जो है वो ग्रहण कर लेगा। अब देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका 76। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं। इस टाइप से दे रखा है। आपको बताना है कि ये जो अनुच्छेद दे रखा है इसमें अशुद्ध वाक्य जो है इसको चार भागों में जो है वो बांट दिया गया, यानी कि ये अशुद्ध वाक्य है। एक भाग ऐसा पहचानना है जिसमें अशुद्धि हो, ये आपसे यहाँ पर कहा गया है। तो बताइए कि किस भाग में जो है वो अशुद्धि है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका ए वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा, जिसमें खा लिखा हुआ है। क्योंकि खा जो भाग है सज्जन मनुष्यों के, इसमें जो है वो अशुद्धि है। क्योंकि सज्जन के साथ मनुष्य का जो यूज है वो यहाँ पर नहीं किया जाएगा। क्योंकि सज्जन अपने आप में ही जो सभ्य मनुष्य है उसका अर्थ को प्रकट करता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो खा वाला है ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 77। तो भिन्न शब्द आपको जो है यहाँ पर छांटना है। सदगति, सत्कर्म, सत्यवादी और सदगुण। तो सदगति, सत्कर्म, सत्यवादी और सदगुण में से आंसर की बात करते हैं तो सी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि सत्यवादी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। क्योंकि जो सदगति है, सत्कर्म है और सदगुण है, ये सभी देखिए तो सत उपसर्ग जो है इसके संयोग से जो है वो बने हैं। और सत्यवादी आपका ये वादी प्रत्यय जो है इससे जुड़ा हुआ है, तो ये ही आपका अलग है। और अगर कई बार यही प्रश्न में अर्थ की दृष्टि से भी पूछ लिया जाता है, यानी तीन के अर्थ एक जैसे होंगे और एक का अलग होगा, तो वो भी चीज ध्यान रखिएगा प्रश्न में क्या आधार रखा गया है। 78 प्रश्न है आपका। निस्वार्थ शब्द का जो है उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द जो है वो बताइए। तो स्वार्थी, परार्थी, परोपकारी, निस्वार्थी, इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए कौन सा सही होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर विपरीत शब्द जो है वो बताना है। निस्वार्थ शब्द का विपरीत शब्द जो है वो क्या होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो पहला आपका यहाँ पर स्वार्थी शब्द जो है वो सही हो जाएगा। निस्वार्थ शब्द का विपरीतार्थी क्या होता है, स्वार्थी होता है। और बाकी जो यहाँ शब्द लिखे ना ये समानार्थी हैं, परार्थी, परोपकारी और निस्वार्थी। 79 प्रश्न आपका है कि जो पद्यांश ऊपर था उसमें प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्यय से जो है वो बना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आध्यात्मिकता जो शब्द है ये किन उपसर्ग प्रत्यय से जो है वो बना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन सा उपसर्ग यूज हो रहा है, तो अधि उपसर्ग यूज हो रहा है। और यहाँ पर देखिए तो आधी लिखा हुआ है, ये आधी लिखा हुआ है डी वाले ऑप्शन में, तो यही आपका सही होगा। आधी उपसर्ग और इक जो है और जो ता है ये दोनों प्रत्यय हैं, इनसे मिलकर जो है आपका आध्यात्मिकता जो है यहाँ पर बना है। 80 प्रश्न आपका देखते हैं लास्ट आपका इस गद्यांश पर। इसके बाद हमारे ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो। चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, पहला ही सही हो जाएगा। सेवक वृत्ति अपनाकर परहित जो है वो करते रहें। अब यहाँ से 81 से 85 तक आपके जो प्रश्न हैं वो चार विभिन्न शहर हैं, कंपनी एक्स और कंपनी वाई, इसके कर्मचारियों के संदर्भ में जानकारी दी गई है।
तो यहाँ पर दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता इस टाइप से लिखा है। कुल कर्मचारी जो है उनकी संख्या लिखी है, पुरुष और महिला का रेशियो है। सेम कंपनी वाई में भी कुल कर्मचारी हैं और पुरुष और महिला का रेशियो है। आपको 81 नंबर प्रश्न बताना है कि कंपनी एक्स में दिल्ली में महिलाओं की संख्या का समान कंपनी में कोलकाता से महिलाओं की संख्या का जो रेशियो है वो आपको यहाँ बताना है। 8:5, 5:8, 8:7 या फिर 7:8। बताइए कौन सा सही होगा। सबसे पहले कंपनी एक्स में देखेंगे दिल्ली में महिलाओं की संख्या। कंपनी एक्स आपकी देखिए ये दे रखी है, दिल्ली ये दे रखा है, पुरुष और महिलाओं का रेशियो दे रखा है। महिला का रेशियो देखेंगे तो 8 है और टोटल 760 कर्मचारी हैं, तो 8 के रेशियो के हिसाब से कैसे निकालेंगे, 760 गुणे 8 और बटे में 19, क्योंकि 11 8 टोटल 19 होता है। यहाँ से जो महिलाओं की संख्या निकल कर आएगी वो 320 आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 320 जो है वो लिख देते हैं। अब आगे कह रहा था कंपनी जो है यानी यही लिखा था समान यहाँ पर कि समान कंपनी, यानी कंपनी आपकी एक्स ही है, क्योंकि दो कंपनी थी ना, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। तो समान कंपनी एक्स में ही कोलकाता से अब लिखा गया महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पर टोटल 640 कुल कर्मचारी, उसमें से महिला 7, यानी 640 गुणे 7 और बटे में टोटल 9 7 कितना होता है, 16। तो बटे में 16 कितना यहाँ से निकल कर आएगा, 280 जो है वो निकल कर आ जाएगा कोलकाता वाला। प्रश्न में क्या पूछा है, दोनों में रेशियो पूछा है। तो 320 अनुपात 280 निकालेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 32 और 28 को अगर आप सॉल्व करेंगे यानी काटेंगे और 4 से काट सकते हैं, 4 8 जा 32 और 4 7 जा 28। तो आंसर आपका सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, 8:7। 82 प्रश्न आपका है, सभी 4 शहरों जो हैं उनमें कुल मिलाकर कंपनी वाई में महिला जो है उनकी कुल संख्या आपको बतानी है। अब सभी 4 शहरों की बात की गई है और जो कंपनी वाई है उसकी बात की गई है। अब दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता चारों में आप महिलाओं की संख्या निकालेंगे। जैसे वो यहाँ हमने किया 810 गुणे 5 और बटे में 9, यहाँ से आपकी संख्या आएगी 450। ऐसे ही चेन्नई में निकालेंगे तो 680 गुणे 9 बटे 17, यहाँ से 360 मान आएगा। ऐसे ही चारों का निकाल के आपको क्या करना है, ये प्रश्न में कह रहा है कि कुल संख्या बतानी है। तो पहले का आपका आएगा 450, दूसरे का आपका आएगा 360, तीसरे का आपका आएगा 280, चौथे का आपका आएगा 280। चारों को जोड़ देंगे तो आपका जो आंसर है वो 1370, ए वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 प्रश्न है, दिल्ली और चेन्नई में कुल मिलाकर कंपनी वाई में जो पुरुष हैं उनकी संख्या, चंडीगढ़ और कोलकाता में कंपनी जो एक्स है महिलाओं की संख्या का कितने परसेंट है, ये आपको बताना है। तो दिल्ली और चेन्नई का अगर आप देखेंगे तो ये दिल्ली है, ये चेन्नई है। दिल्ली और चेन्नई में कुल मिलाकर कंपनी वाई में पुरुष, तो कंपनी ये वाई ये है और इसमें कुल पुरुष देखेंगे दिल्ली और चेन्नई में तो 810 के हिसाब से यहाँ निकाल लेंगे और 680 के हिसाब से यहाँ निकाल लेंगे। तो अब तरीका आप जान गए, हम डायरेक्ट हम बता रहे हैं कितना कितना आएगा, 360 आएगा और 320 आएगा, तो दोनों को जोड़ने पर 680 आएगा। प्रश्न में ये कह रहा है ना कि दिल्ली और चेन्नई में कुल मिलाकर, इसलिए हमने जोड़ा है। कंपनी वाई में पुरुष की संख्या, आगे चंडीगढ़ और कोलकाता का भी सेम तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर चंडीगढ़ और कोलकाता का भी निकालना है, पर एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कंपनी एक्स की बात की गई है। यहाँ पर चंडीगढ़ और कोलकाता के लिए 560 और 640 वाला नंबर लेंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या 3 और 7 के हिसाब से 560 गुणे 3 बटे टोटल, ऐसे करके यहाँ से भी दोनों मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से कितना कितना आएगा, चंडीगढ़ और कोलकाता से, तो चंडीगढ़ से आपका 210 आएगा और कोलकाता से 280 आएगा। ये आपका 210 है, ये 280 है। इनमें भी टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 490 आएगा। पहले 680 था, ये 490 है। प्रश्न में कह रहा है कि एक दूसरे का कितना परसेंटेज है, तो 680 और 490 में परसेंटेज निकालने के लिए 680 बटे 490 गुणे 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा वही आपका 139% के आसपास आएगा। दशमलव में आएगा 138.77 करके, पर अप्रोक्सीमेट में हम आंसर जो है सी वाले के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हमारा प्रश्न था 83 वाला। 84 वाला देखते हैं कि कंपनी जो है वाई में पुरुषों की कुल संख्या कंपनी वाई में कुल कर्मचारियों का लगभग कितने परसेंट है। अब यहाँ पर भी सेम चीज, सबसे पहले कंपनी वाई में पुरुषों की कुल संख्या आप देखेंगे तो कंपनी वाई ये है, पुरुषों की संख्या आप देखेंगे
तो 810 दे रखा है, इससे गुणे 4 बटे टोटल करके ऐसे चारों से आप निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी में पुरुषों की संख्या की बात की गई, वाई में पुरुषों की कुल संख्या लिखा हुआ है, तो इन सब का निकालेंगे अलग अलग। उसके बाद क्या करेंगे, सभी चारों को जो है वो जोड़ देंगे। जोड़ने से जो मान है वो आपका 1460 जो है वो निकल कर आएगा, 1460। आगे प्रश्न का दूसरा भाग कह रहा है कि कंपनी जो वाई है उसमें कुल कर्मचारियों का लगभग कितने परसेंट है। तो कुल कर्मचारी ये दे रखे हैं, तो इनको सीधे सीधे जोड़ लेंगे, 810 प्लस 680 प्लस 620 प्लस 720, इनको जोड़ने पर आएगा 2830। तो 2830 दूसरी साइड लिख लेंगे। अब प्रश्न यही कह रहा है कि इसका लगभग कितने परसेंट है, तो कितना परसेंट है इसको निकालने के लिए 1460 बटे 2830 लिखेंगे और गुणे 100। बस जैसे हम हमेशा करते आए हैं, तो उसको सॉल्व करने पर जो मान है वो 51.59 करके आएगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 52% जो है वो मान लेंगे। 85 प्रश्न लास्ट है इस पर बेस्ड कि कितने जो शहर हैं उनमें कंपनी वाई में महिलाओं की संख्या कंपनी एक्स में महिलाओं की संख्या से अधिक है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, कितने शहरों में कंपनी वाई में। तो सबसे पहले वाई में अगर कंपनी में देखेंगे तो यहाँ पर सब मान दे रखे हैं, तो आपको अलग अलग यहाँ पर मान निकालना पड़ेगा सभी वाई में जो है महिलाओं की संख्या। जैसे 810 से आप कैसे निकालेंगे, वैसे ऊपर वाले प्रश्न के लिए आप निकालेंगे, उसी का यूज कर सकते हैं। तो 810 गुणे 5 और बटे में जो है आपका 9, ऐसे ही 680 गुणे करके करेंगे, ऐसे ही आपका चंडीगढ़ के लिए भी करेंगे। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिंगल सिंगल करें, यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कंपनी वाई का देखें फिर कंपनी एक्स का देखें महिलाओं का, तो दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस में महिलाओं की संख्या जो है उससे अधिक है। तो यहाँ से जो मान है ये 450 निकल कर आएगा और यहाँ से जो दिल्ली है मान कंपनी एक्स है इसमें 320 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ज्यादा है दिल्ली में, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा गया था कि किस में ज्यादा है कंपनी वाई में महिलाओं की संख्या, तो दिल्ली वाले में ज्यादा है। ऐसे चेन्नई वाला चेक करेंगे तो उसी प्रकार चंडीगढ़ भी चेक कर लेंगे, तो तीन ही आपके ऐसे हैं, चेन्नई चंडीगढ़ और दिल्ली, जिसमें ज्यादा है, तो आंसर आपका यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। मैंने तरीका आपको बता दिया, बाकी वही आपका पैटर्न रहेगा। अब 86 से 90 तक जो प्रश्न है आपके, उसमें अगर आप देखेंगे तो 2015 में जुलाई माह दिसंबर माह तक कंपनी एक्स द्वारा गाड़ियों के उत्पादन को जो है यहाँ 000 बना हुआ है, इसमें जो है वो दर्शाया गया है। अब यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो 000 इसमें मान दर्शाया गया है, तो यहाँ पर गाड़ियों की संख्या दे रखी है 000, इसलिए यहाँ अलग से लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है आपके मंथ दे रखे हैं। अब इस पर एक एक करके प्रश्न देखते हैं जिससे आपको समझ में और अच्छे से आए। 86 प्रश्न आपका है कि जुलाई की तुलना में जो आपका दिसंबर है उसमें उत्पादित गाड़ियों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो सबसे पहले हम जुलाई में अगर देखेंगे उत्पादित गाड़ियों की संख्या, तो आपका जो मंथ है जुलाई कहाँ पर है, ये आपका जुलाई दे रखा है, इसमें संख्या कितनी दे रखी है 50 दे रखी है। प्रश्न में और आगे क्या कह रहा है, जुलाई की तुलना में दिसंबर में, तो अब दिसंबर में भी देख लेते हैं उत्पादित गाड़ियों की संख्या, तो दिसंबर सबसे लास्ट में है और इसमें ये मान 130 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है प्रतिशत परिवर्तन क्या है, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन। अब आप स्वयं से देखिए कि पहले 50 था, अब बढ़कर 130 हो रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है टोटल, वो घटा लेंगे और घटाने के बाद जो है इसी 50 पर जो है वो निकाल लेंगे। कहने का मतलब यह है 130 माइनस 50 बटे 50 गुणे 100, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर यहाँ से कितना निकल कर आएगा, 160% निकल कर आएगा। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 87 प्रश्न है कि दिए गए जो महीने हैं उसमें उत्पादित गाड़ियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के मध्य का अंतर सितंबर में उत्पादित गाड़ियों के प्रतिशत के रूप में क्या है। अब देखिए सबसे पहले तो प्रश्न में जैसे जैसे लिखा है उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। प्रश्न में अधिकतम संख्या कह रहा है कि दिए गए जितने भी महीने उसमें उत्पादित गाड़ियों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या आपकी कहाँ पर है, तो 200 है। किस मंथ में है आपकी, ये भी आपको देखना है, पर 200 अधिकतम है और न्यूनतम 50 है। ये दो सबसे पहले चीज हमने जो है यहाँ पर देख ली। इसको सारी चीजों को रफ करते हैं। अब यहाँ पर 200 आपका अधिकतम है और न्यूनतम आपका 50 है। आगे कह रहा है कि इनके मध्य का जो अंतर है, तो दोनों के बीच में 150 का अंतर है। सितंबर में उत्पादित गाड़ियों के प्रतिशत के रूप में क्या है, तो सितंबर में अगर आप देखेंगे तो ये आपका 75 यहाँ पर था, तो अंतर कितना है 150 और 75 से इसका परसेंटेज पूछ लिया गया, यानी कि
150 बटे 75 गुणे 100, ये यहाँ पर जो है वो पूछ लिया गया है। बस और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो मान है वो 200% जो है वो आ जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। 88 प्रश्न है, कंपनी के द्वारा जुलाई से नवंबर तक उत्पादित गाड़ियों की औसत संख्या जो है वो क्या है। अब 105 इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कैसे करेंगे। तो जुलाई से नवंबर तक अगर आप देखेंगे तो जुलाई आपका सबसे स्टार्टिंग में ही है और नवंबर जो है आपका सेकंड लास्ट में है, यानी कि 150 है। यहाँ तक आपने देखा। अब लिखा इसमें यही है प्रश्न में कि जुलाई से नवंबर तक उत्पादित जो गाड़ी है उनकी औसत संख्या क्या है। तो एवरेज निकालने के लिए मैंने हमेशा बताया है कि जितने मान दे रखे हैं उनको जोड़ के उतने ही से डिवाइड कर दीजिए। तो 50 प्लस 100 प्लस 75 प्लस 200 प्लस 150 और टोटल नंबर कितने हैं, 5 हैं, तो बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 115 यहाँ पर जो है आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 प्रश्न है कि कितने महीनों में उत्पादित गाड़ियों की संख्या 10,000 का जो है वो गुणज थी। 6, 5, 7, 4 या 7 इस टाइप से दे रखा है, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो बी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर ये कह रहा था जितने महीने ऊपर दे रखे थे उसमें उत्पादित गाड़ियों की संख्या 10,000 का गुणज। अगर आप सबसे पहला वाला देखेंगे जुलाई माह वाला, तो ये 50 आपका मान है जो कि 10,000 के गुणज में जो है वो आएगा। इसी प्रकार अगस्त माह में 100 है, ये तो सीधे सीधे ही आपका आएगा। अगर बात करें सितंबर माह में तो ये भी गुणज नहीं है, क्योंकि 75 जो है आपका इस टाइप से नहीं कटेगा 10,000 के गुणज में। 200 भी आपका बिल्कुल आएगा, 150 भी आपका बिल्कुल आएगा और इसी प्रकार 130 भी आएगा। ये चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न में डबल जीरो के फॉर्म में ये सभी मान दे रखे हैं। यहाँ साइड में डबल ट्रिपल जीरो मतलब डबल जीरो नहीं, तो अगर इसमें आप 3 जीरो और लगा लेंगे तो आपको 10,000 से डिवाइड करने में या गुणज निकालने में आसानी होगी। तो 5 यहाँ पर जो है वो सही होगा। लास्ट प्रश्न इस पर बेस्ड है कि सितंबर की तुलना में नवंबर में उत्पादित जो गाड़ी है उनकी संख्या में प्रतिशत परिवर्तन जो है वो क्या है। इसमें यहाँ पर जैसे जैसे प्रश्न में लिखा है कि सितंबर की तुलना में नवंबर में उत्पादित गाड़ियां, तो सितंबर में अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो नंबर है वो 75 है। इसको सबको रब करके फिर आपको बताते हैं, सितंबर में जो है वो 75 है और नवंबर में आपका 150 है। तो बस इन्हीं दोनों में परसेंटेज पूछा गया है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 150 और 75 में 75 का है और बटे में 75 और गुणे 100, तो 75 बटे 75 तो ऐसे ही कट जाएगा, तो बचेगा 100%। बी वाला ही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब 91 से एक और आपका यहाँ पर ग्राफ है, टोटल 4 ही आपको देखने को मिलते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा देखेंगे प्रश्न तो 2008 से वर्ष 2016 तक शहर पी और जो क्यू है इससे चोरी हुई गाड़ियों की संख्या को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो साइड में मान दे रखा है ये चोरी हुई गाड़ियों की संख्या है और नीचे आपको ईयर दे रखा है। जैसे 2008 में देखेंगे तो 525 के सामने नंबर लिखा हुआ है, जो इस टाइप से गोल बना हुआ है ये शहर पी के लिए है, जो इस टाइप से चौकोर बना हुआ है ये जो है शहर क्यू के लिए है। अब एक एक करके इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न आपका है कि शहर पी में वर्ष 2015 में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2015 कहाँ है, ये है आपका शहर पी की बात की गई है, यानी कि गोल वाला देखना है, यानी कि 250 देख लिया आपने। आगे कह रहा है 2014 में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या। अब 2014 में देखिए तो ये है, अब यहाँ पर भी शहर पी की ही बात की गई है, देखिए ऐसा और आगे कुछ नहीं इंटरेस्टेड है, तो आपका यहाँ पर भी 375 वाला आप जो है वो ले लेंगे। दोनों हमने देख लिया। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि गाड़ियों की संख्या में कितने परसेंट की कमी हुई है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, पहले 250 था, नहीं 2014 पहले आएगा फिर 2015 आएगा ना, तो पहले 375 था फिर कमी हो गई तो 250 ही रह गया। कितने का डिफरेंस है, 125 का डिफरेंस है। 125 की कमी आई, किस पर कमी आई, तो आपका 375 पर ही, यानी 2014 में जितना था पहले उसी पे कमी आएगी, तो 375 और गुणे में जो है आपका 100। इसको आप डायरेक्ट 25 से काट सकते हैं और यहाँ पर आपका 100 बटे 3 जो है वो आएगा। आंसर की बात करें तो 33.13 करके जो डी वाला ऑप्शन दे रखा है यही आपका सही होगा। 92 प्रश्न आपका है कि कितने वर्षों में शहर पी में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या शहर क्यू में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या से अधिक है। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 5 करके दे रखा है, बताइए कौन सा सही होगा। कितने वर्षों में शहर पी में, अब देखिए शहर पी में तो आपने देख लिया नीचे वाले दे रखे हैं,
और संख्या आपको बतानी है उससे जो है वो ज्यादा है, क्यू में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या से अधिक है। तो अब 2008 से स्टार्टिंग देखिए, तो यहाँ 525 है, यहाँ 860 है। तो पहले वाले में अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये कम है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि जो पी है शहर, इसमें चोरी हुई गाड़ियों की संख्या क्यू में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या से अधिक है। तो पी ये नीचे वाला जो दशमलव वाला ये, और क्यू ऊपर वाला, तो ये तो इसमें अगर देखेंगे तो कम है, अगर इससे क्यू वाले से कंपैरिजन देखेंगे। आगे देखिए तो 575 और 920, तो ये भी जो है आपका कम है। सेम चीज आगे भी देखिए तो 395 और 770, 395 और 770, तो यहाँ पर भी देखिए कम है। 2011 में भी ऐसे देखिए तो 625 नहीं, 625 नहीं, 425 ये हो जाएगा, और ये 700 हो जाएगा। तो 425 और 700 ये भी कम है। ऐसे 2012 में भी देखेंगे, 2013 में देखिए आपका ज्यादा है। 2013 में देखिए तो 670 आपका जो है ये वाला मान, गोल वाला ये है पी का, और क्यू का आपका 525 है, तो ये आपका देखिए कम है। तो ये आपका एक नंबर हो गया। ऐसे ही 14 में भी नहीं है, 2015 में भी नहीं है, 16 में भी है, क्योंकि यहाँ 425 है और यहाँ पर 575 है। जो ऊपर वाला है ना, जो गोल बना, ये 575 वाला, ये आपका पी है, और जो नीचे दे रखा है ये एक्चुअल में आपका क्यू है। तो इसलिए ये यहाँ वाला भी ज्यादा हो जाएगा, तो एक ये हो जाएगा। तो एक और दो, टोटल दो ऐसे आपके मान है, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, और ये कौन कौन से दो शहर थे, 2013 और 2016। अगर साल यहाँ पर साल पूछ लिया जाता, वैसे तो पूछा नहीं गया था। अगला है 2008 से 2016 तक किस वर्ष में शहर पी और शहर क्यू में चोरी हुई गाड़ियों की संयोजित संख्या सबसे अधिक है, यानी दोनों में मिलाकर जो है सबसे अधिक करके जो है वो पूछा गया है। तो 2013 और 2016 ये हमने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा था। यहाँ पर जो है पूरा 2008 से 2016 तक ही पूछा जा रहा है, और ये कह रहा है कि शहर में पी और शहर क्यू में चोरी हुई जो गाड़ी है उनकी संयोजित संख्या, यानी अगर सबसे पहले वाले में देखेंगे 525 और 860 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1385 आएगा। ऐसे 2009 में जोड़ेंगे, ऐसे ही 10 में, 11 में, 12 में पूरा जोड़ लेंगे। एक तो ये तरीका हो गया कि आप यहाँ पर लाइन से जोड़ें, पर दूसरा तरीका क्या है, केवल आप इन चार जो ऑप्शन दे रखे हैं इन्हीं का जोड़कर देख लीजिए, क्योंकि आंसर तो इन्हीं चारों में से होगा, बाकी में आपका समय बचेगा। तो 8 को देख लीजिए, 9 को देख लीजिए, और क्या ऑप्शन है 12 और 16, 12 और 16 इन चारों को जो है वो जोड़कर देख लीजिए। 8 को जोड़ेंगे तो 1385 आएगा, 9 को जोड़ेंगे तो 1495 आएगा, 2012 वाला जोड़ेंगे तो ये 1385 आएगा, और 2016 वाला जोड़ेंगे तो 1000 आएगा। तो आपको क्लियर दिखेगा 2009 वाला जो है, इसमें पी और जो शहर क्यू है इसमें चोरी हुई जो गाड़ी है इनको जोड़ने पर सबसे ज्यादा आ रहा है, तो यही संख्या सबसे ज्यादा है। आपका आंसर यहाँ पर 2009 वाला जो है वो सही हो जाएगा। 94 प्रश्न है, 2015 में दोनों शहर में चोरी हुई गाड़ियों की कुल संख्या 2016 में दोनों शहरों में चोरी हुई जो गाड़ी है उनकी कुल संख्या का कितना परसेंट है। बहुत ही आसान सा प्रश्न यहाँ भी है, तो क्या करना है आपको, 2015 वाला जोड़ लेना है, 16 वाला जोड़ लेना है, ये लास्ट के जो है वो ये दोनों जो है वो जोड़ लेने हैं। और इन दोनों में अगर जोड़ेंगे अलग अलग तो 2015 में जोड़ने पर 825 आएगा, और 2016 में जोड़ेंगे तो 1000 आया ही था, मैंने पहले बताया था। इनमें परसेंटेज बताने के लिए 825 बटे 1000 गुणे 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 82.5 आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं इसका 95 लास्ट इस पर बेस्ड कि शहर पी और शहर क्यू में चोरी हुई जो गाड़ी है उनकी कुल संख्या के योग का आधा क्या होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले तो कुल संख्या निकालनी पड़ेगी। शहर पी में अगर आप गाड़ियों की संख्या कुल निकालेंगे तो शहर पी में यहाँ पर अलग अलग नहीं, नीचे जो मान दे रखे हैं ये वाले सभी आप जोड़ लेंगे। जैसे 525 है, 395 है, उसके बाद 425 है, ऐसे सभी जोड़ लेंगे। ऐसे क्यू वाले भी सारे जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें पी वाले जोड़ के कितना आएगा, तो पी में चोरी हुई गाड़ियों की कुल संख्या जो है आपकी 3840 जो है वो आ जाएगी। क्यू में भी इसी प्रकार जोड़ लेंगे तो आपका 6000 जो है वो 10 आएगा। प्रश्न में क्या कह रहा है कि आधा क्या होगा, कि पी और क्यू में चोरी हुई गाड़ियों की कुल संख्या, आप इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे तो 3840 6010 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 9850 आएगा। और इसका आधा पूछा गया है तो इसको बटे 2 कर दीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4925 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट हमारा पैराग्राफ और है तालिका पर बेस्ड 96 से 100 तक। अब इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो आप यहाँ पर
तालिका 6 विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित बल्लों के बारे में जानकारी दी गई है। प्रत्येक कंपनी जो है केवल प्लास्टिक और लकड़ी के बल्लों का उत्पादन करती है। प्रत्येक कंपनी इन बल्लों को ब्रांड ए और ब्रांड बी के रूप में लेबल करती है। तालिका में प्रत्येक कंपनी द्वारा उत्पादित कुल बल्लों के परसेंट के रूप में प्लास्टिक के जो बल्ले हैं उनकी संख्या को दर्शाया गया है, और ए और बी जो ब्रांड है उसके लकड़ी के बल्लों के अनुपात को भी दर्शाती है। तो प्रत्येक कंपनी का उत्पादन जो है, कुल यहाँ पर बल्ले भी दे रखे हैं, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए ये सब कंपनी की लिस्ट पूरी दे रखी है, प्लास्टिक के बल्ले कितने परसेंट है वो दे रखा है, ब्रांड ए और ब्रांड बी जो है इनका रेशियो जो है वो दे रखा है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं 96 प्रश्न है कि कंपनी टी द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के जो लकड़ी के बल्ले हैं, तो कंपनी टी आपकी ये दे रखी है, और साथ ही साथ कह रहा है टी द्वारा उत्पादित ब्रांड ए जो है उसके लकड़ी के बल्ले। अब यहाँ पर ब्रांड ए और बी का रेशियो दे रखा है, और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि बल्लों की कुल संख्या जो है वो क्या होगी, और टोटल तो मान हमारा ऊपर दे रखा था। ये देखिए उत्पादन दे रखा है 5 और 4 जीरो, यानी कि किसी भी परसेंटेज को निकालने के लिए आपको उस टोटल का उतना परसेंटेज निकालना पड़ेगा। जैसे कि प्रश्न में लिखा हुआ है टी द्वारा उत्पादित ब्रांड ए, तो टी जो है वो 45% कर रहा है, तो सबसे पहले आपको इसका टोटल का निकालना पड़ेगा परसेंटेज 45%। तो ये जो मान है टोटल 5,50,000 जो है वो बल्ले दे रखे हैं। और एक चीज यहाँ पर और देखने वाली है कि ये जो लिस्ट दे रखी है 45% आप नहीं निकालेंगे, ये प्लास्टिक के बल्ले जो है वो दे रखे हैं, पर प्रश्न में आपसे यहाँ पर लकड़ी के बल्लों की बात की गई है। लकड़ी के बल्लों के लिए निकालने के लिए 45% जो है 100% में से माइनस करेंगे, तो यहाँ से मान 55% निकल कर आएगा, यानी कि जो 5,50,000 हमने देखा था उसका 55% आप निकालेंगे यहां से। और साथ ही साथ आपसे ये भी ब्रांड ए और बी में अगर देखेंगे तो किसकी बात हो रही है, ब्रांड ए की बात हो रही है, यानी कि जो 6 यहाँ पर रेशियो दे रखा है इसको भी निकालेंगे, तो 1906 25 होता है, यानी कि साथ में इसमें 6/25 से भी गुणा करेंगे, और 5,50,000 तो आपका जो है वो रहेगा ही रहेगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पर मान निकालेंगे, तो इसको निकालने पर 72,600 आपका आ जाएगा। डी वाला आपका आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं 97, एन बराबर यू द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के लकड़ी के जो बल्ले हैं, एम बराबर आर तथा डब्ल्यू द्वारा मिलकर उत्पादित कुल लकड़ी के बल्ले हैं, और एन अनुपात ना एन बटे एम जो है इसका मान जो है आपको जो है वो निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जो मान दे रखा है, यानी जैसे एन दे रखा है, ये यू कंपनी द्वारा बनाए गए ब्रांड जो है बी के लकड़ी के बल्ले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जो मान यू का है उसको, और बात हो रही है यहाँ पर ये प्लास्टिक के बल्ले दे रखे हैं, पर प्रश्न में बात हो रही है लकड़ी के बल्लों की। लकड़ी के लिए मैंने बताया ना कि टोटल में से 100 में से आप घटाएंगे, तो उसके लिए यू जो मान दे रखा है ये 75%, ये 100% में घटाएंगे तो 25% आपका बचेगा, जो कि किसके बल्ले हो जाएंगे, आपका लकड़ी के बल्ले हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बी के कह रहा है, तो ये जो बी वाला रेशियो है वो भी आप लेंगे, यानी कि गुणे 14 और बटे में 41 + 14 55, तो गुणे 41 गुणे 14/55 भी आपका साथ में आएगा। तो 5,50,000 गुणे 25/100 और गुणे 14/55, इसको सॉल्व करके आप एन का निकालेंगे। सेम यही चीज आप एम का भी निकालेंगे। एम बराबर आर और डब्ल्यू मिलाकर कह रहा है, तो आर का आप देखेंगे, डब्ल्यू का आप देखेंगे, यहाँ पर 55% है, यहाँ 40% है, और प्रश्न में यहाँ पर लकड़ी की बात की गई है, यानी इनमें भी दोनों को 100% से घटाएंगे, तो 55 में घटाएंगे तो 45 आएगा, 40 में घटाएंगे तो 60 आएगा, तो यहाँ पर भी आप 45 और 60% दोनों का जो है वो निकाल लेंगे। और प्रश्न में किसी भी प्रकार के ब्रांड की बात नहीं की गई, ना ए ना बी, तो यहाँ पर आप रेशियो से गुणा जो है वो नहीं करेंगे आर और डब्ल्यू के लिए। यहाँ से जो मान निकालेंगे वो आपका जो आएगा, और जो पहले वाला मान मैंने बताया एन वाला जो कि 35,000 आ रहा था, इन दोनों में रेशियो निकाल लेंगे, तो कितना कितना मान आ रहा है यहाँ पर लिख के बता देते हैं। तो 37 नहीं 35,000, और जो बाद वाला आएगा वो आएगा 5,77,500। प्रश्न में इन्हीं बटे मान पूछा गया था एन अपॉन एम, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो मान आपका 0.061 करके जो बी वाला ऑप्शन है ये आ जाएगा। 98 प्रश्न आपका है, सेम देखिए उसी तरीके से पी बराबर एस द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के लकड़ी के बल्ले और डब्ल्यू द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बल्ले, यानी इन दोनों को जोड़ लेंगे। सेम क्यू बराबर यू द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के लकड़ी के बल्ले और ब्रांड ए के लकड़ी के बल्लों का अंतर यहाँ पर घटा लेंगे, यानी कि पहले आप क्यू का मान निकाल लेंगे, फिर आप पी का मान निकाल लेंगे,
और उसके बाद P माइनस क्यू पूछा गया है, सीधे सीधे घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, बताने की आवश्यकता नहीं, सेम ऊपर वाले तरीके से है। आंसर इसका सी वाला जो है वो आ जाएगा, 1,59,500 करके जो है दे रखा है। सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। स्टार्टिंग मैंने बताया था 100 तक प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे कि सभी 6 कंपनियों को मिलाकर ब्रांड जो ए है उसके कितने लकड़ी के बल्ले जो है वो बनाए गए हैं। तो सभी यहाँ पर कंपनी की बात की गई है और साथ ही साथ लकड़ी के बल्लों की बात की गई है और ब्रांड ए की बात की गई है। तो आप क्या करेंगे, सबका परसेंटेज सबसे पहले तो 100 से घटाने के बाद निकाल लेंगे, ये 45, ये वाला जो है आपका 30, ऐसे ही 55 और पूरा, और सिर्फ ब्रांड ए की बात की गई है तो ब्रांड ए के लिए जैसे 21 है तो गुणे 21 और बटे में 25, ऐसे ही सबसे गुणा कर देंगे और ये 5,50,000 जो स्टार्टिंग में बल्ले थे उन्हीं का सबका टोटल का निकाल लेंगे। उसको सॉल्व करने पर जो मान है वो आपका 69100 करके आएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कैलकुलेशन बेस्ड है, बस मेन चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर तरीका ही आपको बता रहा हूँ, कम से कम समय आपका व्यस्त हो। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है, देखिए सेम ये भी वैसे ही है, x बराबर v और u तथा t द्वारा उत्पादित प्लास्टिक के बल्लों का औसत। अब यहाँ घटाना नहीं क्योंकि प्लास्टिक के बल्लों की बात की गई है। y बराबर v द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बल्ले और x माइनस y का मान जो है वो पूछ लिया गया है। तो क्या करेंगे, x का मान जैसे ऊपर बताया निकाल लेंगे, y का मान ऐसे ही निकाल लेंगे और लास्ट में जो है दोनों को घटा देना है, लिखा है ना x माइनस वाई, तो दोनों को लास्ट में जो है वो घटा देना है, जो आंसर है वो आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ से जो x का मान निकल कर आएगा वो लिख देते हैं यहाँ पर, वो आएगा 3,30,000 और यहाँ से जो y है इसका मान कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 70,000। और प्रश्न में इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, तो दोनों को अगर घटा देंगे तो 26 या 2,60,000 जो है ये वाला आंसर जो है वो आ जाएगा। इस टाइप से इस प्रकार के प्रश्न आप कर सकते हैं। सभी प्रश्न समाप्त हुए, अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो जो नेक्स्ट सेट है वहां से प्रश्न आपके लिए है कि भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए जो है वो अनिवार्य है। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है कर्नाटक। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे है पेट के प्रैक्टिस सेट की, तो लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। और एक लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की भी है, उसमें भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।